हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशमल लर्निंग हब। तो हमारा जो भी टॉपिक है आज का वो है कैंप्स इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस मॉडल करा था हमारा डिक एंड कैरी मॉडल, उसमें क्या था, उसमें हमारे 10 स्टेजेस थी और 10 स्टेजेस पे अलग अलग स्टेप्स थे कि एक में आपको गोल आइडेंटिफाई करना है, एक में आपको एनालाइज करना है। तो सेम इज़ विद दिस टॉपिक, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको 9 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इन्होंने क्या करा है, सर्कुलर पाथ लिया है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन करा है। ठीक है, जो ये प्रूफ करता है कि जो आपका डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट है वो हमारा सर्कुलर पाथ में रेगुलर है ना। ऐसा नहीं है कि एक स्टेजेस के थ्रू है कि एक एक स्टेप है जो आगे जाके कहीं रुक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ये शो करता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस का मॉडल है, वो हमारा क्या है, सर्कुलर। देखो, the Zerold Camp instructional design method and model defines 9 different components of an instructional design and at the same time adopts a continuous implementation evaluation model। तो ये क्या करता है, continuous approach अपनाता है जिसमें हमारी 9 अलग अलग stages हैं। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, camps adopt a wide view। The oval shape of this model कन्वेज दैट द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ अ कॉन्टिन्यूस साइकिल। वही मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ से शुरू है, जहाँ से उसने शुरू करा है वहीं वो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो सेम इसमें ही शो करा है कि वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। अब ये देखो, ये एक मॉडल है हमारा जिसमें मैं बता देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स, सेकंड है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है टास्क एनालिसिस, फोर्थ है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फिफ्थ है कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट सीक्वेंसिंग, सिक्स्थ है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, सेवन्थ है डिज़ाइनिंग द मैसेज, एट्थ है इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, नाइन्थ है इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली क्या है, ये एक हमारा रेगुलर प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, कोई भी मॉडल हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ होता है प्रॉब्लम से। अब ये देखो, इसमें क्या लिखा है, द मॉडल इज सिस्टमैटिक एंड नॉन लीनियर। ठीक है, सर्कुलर मोशन में है, मतलब वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, एंड सीम्स टू एनकरेज डिजाइनर्स टू वर्क इन ऑल एरियाज एज अप्रोप्रिएट। तो इसमें ये क्या शो करता है कि जो हमारा डिज़ाइनर है वो कहीं से भी एंट्री कर सकता है। वाई? बिकॉज किसी भी स्टेप पे अगर वो एंट्री करता है तो वो इवेंचुअली सारे उसको जो पाथ हैं वो क्रॉस करने होंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ circular model. The model is particularly useful for developing instructional program that blend technology, pedagogy and content to deliver effective, inclusive and efficient learning। तो बेसिकली कहाँ ज़्यादा यूज़फुल है, जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, ठीक है, पैडागॉजी भी करनी है, इंक्लूसिव भी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। देखो, अब इसके एक एक स्टेज पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इंस्ट्रक्शन क्यों बनाने हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा लर्नर है यानी कि जिसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, यानी कि उसका एज ग्रुप क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम एग्जामिन करेंगे। थर्ड है एनालाइज टास्क कंपोनेंट्स रिलेटेड टू स्टेटेड गोल्स एंड पर्पसेस। और थर्ड स्टेप क्या हुआ कि उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स और टास्क करवाने हैं बच्चों से। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर द लर्नर। फोर्थ में क्या करेंगे हम, फोर्थ में हम लर्नर को बताएंगे कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है इन इंस्ट्रक्शंस का। सीक्वेंस कंटेंट विद ईच इंस्ट्रक्शनल यूनिट फॉर लॉजिकल लर्निंग। तो हम क्या करेंगे, हमने जो भी फॉर एग्जांपल जो भी हमें डेटा बनाना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाना है, उस कंटेंट को सीक्वेंसिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हर स्टेज का इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करेंगे। सिक्स्थ स्टेज होती है इसमें डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज सो दैट ईच लर्नर कैन मास्टर द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की स्पेलिंग गलत है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं वो हर लर्नर को क्या चाहिए। प्लान द इंस्ट्रक्शनल मैसेज एंड डिलीवरी, और हमें इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देना है, क्या मेथड होगा हमारा इंस्ट्रक्शंस देने का, उसकी डिलीवरी कैसे होगी। एट्थ स्टेप डेवलप इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स टू एसेस ऑब्जेक्टिव्स, और हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे इवैल्यूएशन करने के लिए कि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपरली डिलीवर हुआ है या नहीं। नाइन्थ है फाइनली सेलेक्ट द रिसोर्सेज टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट में हमें क्या करना है,
हमें रिसोर्सेज सेलेक्ट करने हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करें और लर्नर की एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करें। तो बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट इसका डिफरेंस क्या है, ये हमारा नॉन लीनियर शेप में है, सर्कुलर शेप में है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करा, हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद हमने लर्नर को एग्जामिन करा जिसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, देन उसमें टास्क क्या क्या डालने हैं, क्या क्या स्टेजेस बनानी है उस ऑब्जेक्टिव्स में, फोर्थ उसकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लर्नर के लिए क्या होंगे। हमारा तो ऑब्जेक्टिव है कि लर्नर को समझ में आए चीज़, लर्नर तक डिलीवर हो अच्छे से, लेकिन उसमें लर्नर का ऑब्जेक्टिव क्या है उन इंस्ट्रक्शंस को सीखने का, उस कंटेंट को सीखने का, वो डिस्क्राइब करेंगे। फिफ्थ है कंटेंट सीक्वेंस करना है, यानी कि हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा कंटेंट है उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी। डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करेंगे। और सेवन्थ है डिलीवरी कैसे करनी है वो डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी चीज़, हम कोई भी प्रोसेस होता है उसका लास्ट में बिना एवेल्यूएशन के वो पूरा नहीं होता, हम एवेल्यूएशन ज़रूर करते हैं। तो ये हमारा मॉडल यहाँ पे ख़त्म होता है। लास्ट हमारा बचा है इसमें टॉपिक आपका मॉडल्स वाले में यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। दैन नेक्स्ट विल कम कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन का। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।